बेटा आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा पाठ हिमालय। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना अभिधीयते जने। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति, अतएव लोकाः एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति, अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशा पूर्णसत्तासम्पन्नाः कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। उत्तरभारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। भारत देश के सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना अभिधीयते जने। भारत देश के अति विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से जने माने लोगों द्वारा अभिधीयते माने पुकारा जाता है। भारत देश के अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतानि जयन्ति। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोकाः एनं पर्वतराजं कथयन्ति, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य उन्नतानि, इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव हिमय माने बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि चोटियाँ संसार की सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशाः पूर्णसत्तासम्पन्नाः कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। इसके आदित्यकायां यानी पहाड़ी या ऊपरी मध्य भाग में, इसके पहाड़ी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न यानी इसके ऊपरी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः माने इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भाग में स्थित है। आगे देखिए, अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से सदैव रक्षा करता है। हिमालयादियों समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्याः शतद्रु, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्त अपि उत्तर भारत भुवं स्वकीये तीर्थोदके न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। हिमालयाद्यो, हिमालय से ही समुद्गम माने निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आख्या महानदी, सतलुज, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी इत्यादि समस्त नदियाँ उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय माने अपने तीर्थकों के जल से न केवल पुनन्ति माने पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमाम सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति बल्कि इसे
सस्य श्यामलाम यानी हरा भरा भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजियो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयश्च तरवश्च तिष्ठन्ति। इमा औषधया जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति। तरवश्च आसन आदि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते। हिमालयः वर्ष ऋतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायतः प्रवर्तयति। अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसकी, उपत्यकासु माने घाटियों में इसकी घाटियों में सुदीर्घा वन राजियो विराजन्ते, वन राजियो माने वन का समूह, विराजन्ते माने विराजमान है। इसकी घाटियों में सुदीर्घा यानी विस्तृत वन का समूह, वनों का समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधियो वनस्पतयश्च तरवः तिष्ठन्ति। वनस्पतयः तरवः च, वनस्पतयः माने वनस्पतियाँ, तरवः माने वृक्ष, च माने और। इस जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वन हैं। इमा औषधिया जनान आमयेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ, आमयेभ्यो माने रोगों से, ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। तरवश्च और वृक्ष, आसन आदि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते और वन घरेलू यानी कुर्सी आदि गृह, आसंदी माने कुर्सी आदि गृह उपकरण के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। हिमालय वर्ष ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता माने उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध माने रोककर उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देश के अति विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित गिरि माने पर्वत, पर्वतराज हिमालय के नाम से जनः माने लोगों द्वारा पुकारा जाता है। नामना अभिधीयते, नाम से अभिधीयते माने पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इस हिमालय का हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं, यानी संसार की सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशः पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। इसके आदित्यकायाम, इसके पहाड़ी या आदित्यकायाम माने पहाड़ी या ऊपरी मध्य भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, यानी इसके ऊपरी भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। देखिए जो ये तिब्बत, नेपाल, भूटान ये क्या है, ये देश हैं, और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर ये क्या हैं, भारतीय प्रदेश हैं। ये दूसरे देश हैं और ये भारत के ही राज्य हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रांतरे तिष्ठत। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। प्रांतरे माने होता है अंतर्वर्ती भूभाग। तो
उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भाग में स्थित है। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से सदैव रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी की भांति सदैव शत्रुओं से रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शतद्रु विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारतभुवं स्वकीय तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। हिमालय से निकलकर ही समुद्गम माने निकलकर, हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानदी सतलुज विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी इत्यादि प्रभृतियाँ माने इत्यादि नदियाँ समस्ताम अपि इन इत्यादि समस्त नदियाँ अपने उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय माने अपने तीर्थोदकय माने तीर्थों के जल से न केवलम पुनंति माने पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमाम सस्य श्यामलाम अपि बल्कि इसे हरा भरा भी करती हैं। फिर से देख लीजिए, हिमालय से ही निकलकर गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आख्या महानदी सतलुज विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी इत्यादि नदियाँ अपने तीर्थों के जल से यानी समस्त उत्तर भारत की भूमि को न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे हरा भरा भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते, इसकी घाटियों में सुदीर्घ यानी दीर्घ विस्तृत वनराज विराजमान है, वनों का समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयश्च तरवः च वितिष्ठन्ति, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वन हैं। इमः औषधियाँ जनान आमयेभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च और वन आसन आदि गृह उपकरण निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते, कुर्सी आदि और वृक्ष कुर्सी आदि गृह उपकरण के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर वर्षा के लिए प्रेरित करता है।